ठीक है सब लोग, देखो सप्ताहांत में क्लैफहम में क्या हुआ। जिन आवाजों को सुनकर मैं पहचान सकता हूं कि ये लोग कौन हैं। मैं सिर्फ एक गोरी औरत देख सकता हूं, बस सिर्फ एक गोरा इंसान है। संभव है कुछ और भी हों जो हमें दिख नहीं रहे। ये लंदन है। यह एक समाज है जो गंभीर पतन की ओर बढ़ रहा है। असल में इसका पतन और तेजी से हो रहा है। इसे देखो, पुलिस एक मजाक बन गई है। ये क्या हाथ है तुम्हारे? तो मुझे थोड़ा सा विवरण पढ़ने दो। क्लैफहम हाई स्ट्रीट की एक आम ब्रिटिश दोपहर। प्रतिस्थापन पूरे जोर शोर से चल रहा है। हमेशा वाले तथाकथित सांस्कृतिक समृद्धि लाने वालों के झुंड सड़क पर ऐसे उमड़ रहे हैं मानो उन्हें अभी अभी दुनिया के सबसे बुरे कोनों से यहां उतार दिया गया हो। ट्रैफिक रोकते चिल्लाते असली अंग्रेज स्थानियों को भागने पर मजबूर करते हैं। दुकानदार इतनी जल्दी शटर गिरा रहे हैं कि आप कह भी नहीं सकते विविधता हमारी ताकत है। ओह, वैसे वे इसे एक युवा कार्यक्रम कह रहे हैं। बेकाबू युवा हम देख सकते हैं। यह युवा किस संस्कृति से है? ये वही शुक्रवार रात है जब आप दशकों तक ऐसे लोगों को यहां लाते रहे जो उस सभ्यता से नफरत करते हैं जिसे वे उपनिवेशित कर रहे हैं। वे पश्चिम से नफरत करते हैं और अगर उनसे पूछो तो वे कहेंगे, आपने हमें उपनिवेश क्यों बनाया? उन्होंने आपको अंदर आने दिया। वो समय अलग था। उन्होंने आपको अंदर आने दिया। आप साबित कर रहे हैं कि उनके लिए आप पर भरोसा करना, आपको बराबरी की जगह देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्लैफहम पहले साउथ लंदन का अच्छा इलाका था जहां बिना पीछे देखे चला जा सकता था। अब ये ब्रिटिश समृद्धिकरण के इस तमाशे का एक और नमूना है। हुड वाली वेश्याएं सड़कों को शिकारगाह मान रही है। पुलिस दिखती नहीं और हमसे इसका जश्न मनाने को कहा जाता है। अजीब है ना? हर बार जब ये रंगीन जमावड़े होते हैं, पैटर्न एक जैसा ही होता है। अफरा तफरी, डर, बोरियत या सामाजिक आर्थिक हालातों के बहाने। कभी भी वो साफ साफ जनसांख्यिकीय सच्चाई नहीं देखी जाती जो हमारे सामने है। हमने अपनी ही जनता को सड़क दर सड़क इनसे बदल दिया है और इसकी कीमत हमें लगातार चुकानी पड़ रही है। हर मूल निवासी के सामने साफ सच्चाई है कि हमें सड़क दर सड़क धीरे धीरे बदल दिया गया और इसकी कीमत सुरक्षा खोकर चुकानी पड़ी है। खोई हुई समुदाय, खोया हुआ इंग्लैंड। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक भी हाई स्ट्रीट नहीं बचेगी जो ब्रिटिश महसूस हो। एनरिचमेंट का अनुभव बुरी तरह विफल रहा। अब जरूरी है कि समझदार लोग इसे माने, वरना देश में हर हफ्ते ऐसा ही होगा। और दोस्तों, ये होने वाला है। ये होने ही वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन कर रहा है। पता नहीं कौन अपनी विचारधारा में इतना अंधा है कि गलती मानने को तैयार नहीं है। और सोचिए, क्या ये सिर्फ इंग्लैंड की बात नहीं है? कुछ और बड़े पश्चिमी देश जैसे फ्रांस और जर्मनी भी उतने ही बुरे हाल में हैं, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। इसे देखिए, ये अभी अभी फ्रांस के एक मुस्लिम बहुल इलाके में हुआ है। पुलिस वहां पहुंचती है और देखिए पुलिस के साथ क्या हुआ। ये पागलपन है। देखिए, वे पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। उन्होंने उन्हें पीट कर भगा दिया, उन्हें डरा कर भगा दिया। वो देखिए। हमारी गाड़ियां अलीमा, हमारी गाड़ियां। ओह अच्छा, उसने कुचलने की कोशिश की। मैं भी करता। ओह अच्छा। मुझे ये पुलिस अफसर पसंद है, इसमें हिम्मत है, लेकिन फिर भी इसे जाना ही होगा। वो देखो दोस्तों, क्या तुम देख सकते हो? तुम कब कहोगे कि अब भारी बल भेजने का वक्त आ गया है? बेहद बेरहम बल प्रयोग। लोगों को इकट्ठा करो, हर किसी को गिरफ्तार करो, उस मोहल्ले में फौज भेजो, हर तंदुरुस्त आदमी को पकड़कर जांच और पूछताछ करो और कोई भी इंसान
जो जरा सा भी इशारा दिखाए, फ्रांसीसी राज्य से नफरत का कोई संकेत दे, उसे जेल भेजो। मुझे जिया यूसुफ का हाल ही में टॉक टीवी को दिया इंटरव्यू पसंद आया, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में नई जेलें बनाने की बात कही। ब्रिटिश जेलों में 11,000 विदेशी हैं जिन्हें तुरंत देश से निकालना चाहिए, लेकिन अगर वे गंभीर अपराधी हैं तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? मैं इसे समझता हूं। हम अभी एक और बड़ी समस्या देख रहे हैं। अभी हमें यह देखना है कि क्या यह देश बच सकता है या नहीं। तो व्यक्तिगत न्याय को शायद पीछे रखना पड़ेगा। अगर कोई विदेशी किसी की हत्या करता है और उसे सजा दी जाती है, तो मौजूदा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए शायद उसे लंबी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन मान लीजिए कि उसे 10 साल की सजा हुई है, उसने सिर्फ 2 साल ही काटे हैं, तो उसे वापस भेज दो। शायद उनके मूल देश के साथ एक समझौता किया जाए कि वे अपनी बाकी सजा उस देश में काट सकते हैं, और शायद वे ऐसा नहीं करेंगे। कम से कम कागजों पर हम कहेंगे, यही किया आपने। हमें और भी बहुत सारी जेलों की जरूरत है। हमें बहुत कड़ी पुलिस कार्रवाई की जरूरत है। वाकई बहुत कड़ी पुलिस कार्रवाई, और आक्रामक से मेरा मतलब है 18वीं सदी जैसी पुलिस कार्रवाई, ठीक है? 18वीं सदी के वो मानक जहां आप पर अपराध करने से पहले ही शक किया जाता है। मैं आपको क्लैफम की और फुटेज दिखाता हूं। देखिए, इस आदमी ने काफी अच्छी तुलना की है। उसने कहा, दुबई पर 3,000 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन हमले हुए, फिर भी वो लंदन से ज्यादा सुरक्षित है, और वहां ऐसी अफरा तफरी नहीं है। वहां सचमुच ड्रोन उनकी इमारतों में टकरा रहे हैं, और हमने ऐसी अफरा तफरी नहीं देखी है। मैंने तुम्हें उसे छूने दिया। दोस्तों, सांस्कृतिक समृद्धि कैसी है? देखो, यहाँ कितने गोरे लोग हैं। यहाँ कितने मूल निवासी ब्रिटिश लोग हैं। ये गोरा आदमी परेशान है। वो कह रहा है, तुमने मेरे देश के साथ क्या किया? तुम क्या कर रहे हो? हे भगवान, ये अराजकता है। ये अराजकता है दोस्तों। ये कितनी और खराब होनी चाहिए, इससे पहले कि आप कहे, ओह, हमने गड़बड़ कर दी। इसे देखो, मैं जा रहा हूं। देखो, विविधता हमारी ताकत है। देखो, सांस्कृतिक समृद्धि, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। यही एकमात्र समस्या नहीं है। ओह हे भगवान, हमने काष्ठा से जीत हासिल की है, और अब माहौल कुछ ऐसा है। कियोस्तामा के अनुसार ब्रिटेन की सबसे बड़ी समस्या फिलहाल अति दक्षिणपंथ है। मुझे नहीं पता ये हाल ही की बात है या नहीं, लेकिन इससे इंग्लैंड की खराब स्थिति का अंदाजा मिलता है। विविधता, इस विविधता को देखिए, क्या यह खूबसूरत नहीं है? ओह हे भगवान, इतनी जल्दी किस बात की है? इतनी जल्दी क्यों है? तुम अगली ट्रेन क्यों नहीं पकड़ सकते? क्या चल रहा है? ये इंग्लैंड में हो रहा है। वो देश जो कुछ दशक पहले तक इस बात पर बहुत गर्व करता था कि उसने बाकी दुनिया को सभ्यता भेजी है। ये वही लोग हैं जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर गर्मी में 3 पीस सूट पहनकर बैठते हैं। वे सभी लोग ताली बजाते हैं, अच्छी बाउंड्री कहते हैं और बैठ जाते हैं। आपने कभी विंबलडन देखा है? भगवान का शुक्र है ये लोग वहां नहीं जाते। सोचिए, अगर ये विंबलडन में बैठ जाए। जब खेल चल रहा होता है तो हर कोई चुप हो जाता है, सब शांत हो जाते हैं। सभ्यता का वह स्तर अब घटकर इस हालत तक आ गया है। उन्होंने सभ्यता, शिष्टाचार, सही तरीके से बैठना, विनम्रता से बोलना, ये सब दुनिया को सिखाया। उन्होंने दुनिया का पहला आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाया। उन्होंने कहा, आइए विविधता का स्वागत करें और तीसरी दुनिया की संस्कृतियों के लोगों को लाएं, देखें क्या होता है। ये देखने के बाद आप कह सकते हैं, ठीक है, मुझे लगता है हमने काफी देख लिया। ठीक है, मुझे लगता है हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, और लोगों को लाओ, इसे देखो। ज्यादा लोग आ रहे हैं। देखो कौन तुम्हारे देश में आ रहा है। इन आदमियों को देखो,
इनकी औरतें कहाँ हैं? औरतें और बच्चे। जैतूनों को देखो, उसने चेहरा ढक लिया है। वे इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आपकी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आपके आदमियों पर चाकू से हमला और दुकानों में लूट हो रही है। समाज को बताया जाता है कि गलती आपकी है और विरोध करने पर आपको नस्लवादी या संकीर्ण सोच वाला कहा जाता है। चलो दोस्तों, चलो कृपया व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं। कोई भी आदमी जो आपको पश्चिमी सोच वाला लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वह जरूर गोरा आदमी ही हो। कोई भी आदमी जो पश्चिमी सोच वाला हो, यह बताना बहुत आसान है कि कौन पश्चिम समर्थक है और कौन नहीं। बताना बहुत आसान है। इन कठिन समय में कोई भी व्यक्ति जिसे कोई शिकायत है, भले ही ब्रिटेन ने कुछ गलत किया हो, है ना, ब्रिटेन का उपनिवेशवादी अतीत या जो भी हो, हाँ ठीक है ठीक है। जब कोई कहता है ब्रिटेन ने एशिया को उपनिवेश बनाया, तो मैं कहता हूं, क्या तुम पश्चिम समर्थक नहीं बल्कि मेरे दुश्मन हो। उससे नहीं, किसी और से दोस्ती करो। अब हमें अपनी और अपनी सभ्यता की रक्षा करनी है। व्हाट्सएप पर 10 या 15 आदमियों का ग्रुप बनाओ। ये बहुत ताकतवर होता है। भले ही तुम्हें लड़ना ना आता हो, यही काफ़ी है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बढ़ाओ। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, मोहल्ला निगरानी के लिए, ठीक है? कोई हिंसा नहीं। मैं किसी भी तरह की हिंसा की सलाह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि यही निवारक प्रभाव की खूबसूरती है। अगर 10 या 15 आदमी सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, तो 1-2 कबाब शॉप के मालिक या टैक्सी ड्राइवर उस लड़की के साथ जो स्कूल से घर जा रही है, कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे।